साल इंग्लिश पढ़ने के बाद भी फ्लुएंसी क्यों नहीं आती? इंग्लिश बोलते हुए कॉन्फिडेंस क्यों गिर जाता? इंग्लिश को सब्जेक्ट बना दिया गया है, स्किल नहीं। इंग्लिश स्पीकिंग फेयर कैसे दूर किया जाए, सीखिए इस पॉडकास्ट में। हम अपने आप को खुद ही रोक लेते हैं, अभी नहीं इम्प्रूव करना, इट टेक्स सम टाइम, फिर हम चलकर इम्प्रूव कर लेंगे। आपका फियर, आपका डर, आपकी हेजिटेशन और आपके एक्सक्यूजेज, अभी नहीं सीखना, मुझे क्या जरूरत है, मेरा तो काम चल रहा है, मेरा तो बिजनेस चल रहा है। बट वजाहत अलवी साहब मौजूद हैं जिनका 22 साल एक्सपीरियंस आज आप इस पॉडकास्ट में देखेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे। 10 साल इंग्लिश सीखने पढ़ने के बाद भी फ्लुएंसी क्यों नहीं आती, तो जानते हैं अपने स्पीकर से। 10 साल की ये जो इन्वेस्टमेंट है आपके टाइम की, ये पढ़ते हुए हुई है, रीडिंग करते हुए हुई है। आप कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपका इनपुट है, ठीक, आप माइंड में अब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब देखिए आउटपुट कुछ नहीं है, मीन हाउ मेनी टाइम्स के एक स्टूडेंट वो कम्युनिकेट करता है, डायलॉग्स डिलीवरी, वो लोगों के पास जाता है, उनसे डिस्कशन करता है, या सोशल इंटरेक्शन में वो इंग्लिश प्रैक्टिसेस के साथ गो थ्रू होता है, ठीक, वो बिल्कुल नहीं है, दैट इज जीरो। दैट्स वाई लैंग्वेज आती है एक्टिविटी बेस्ड इन्वायरमेंट हो, वो बुक से नहीं आती। हाँ, ग्रामर से आप लैंग्वेज को रिफाइंड कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। आपका बिलीव, द वे यू मेक सेंटेंसेस, वो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का मैकेनिज्म है वो ठीक तो हो सकता है, एंड यू कैन यूटिलाइज इट ओके इन राइटिंग, इन रीडिंग, ओके, और समथिंग मेमोराइजिंग और लिसनिंग एज वेल। बट अगर आप बात करें बोलना, ये क्यों नहीं आता है? क्योंकि देखिए वो डायलॉग्स डिलीवरी करते हैं अपने स्कूल में, सब उर्दू में हो रहा होता, पंजाबी में हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश के अंदर वो जो है प्रेजेंटेशंस उनकी नहीं होती। पहले होता था बज़्म अदब, ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी सारी उर्दू में होती थी। बट टाइम हैज़ बीन चेंज, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एक्टिविटी बेस्ड डिबेट, ठीक है, प्रेजेंटेशंस करवाते हैं, फिर सोशल इंट्रैक्शन, फिर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि साल साल गुजर जाते हैं। हम देखें ना, हमारा एमए इंग्लिश भी अब थोड़ा चेंज हुआ है, वो भी उर्दू में ही पढ़ाया जाता था। इसके अलावा आप ये देख लें कि जितनी भी किताबें हैं, द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जितने भी टीचर्स हैं, वो जो लेक्चर डिलीवर करते हैं दैट इज़ इन इंग्लिश। इंग्लिश मीन उसमें एक्सेंट नहीं होता, या बिहेवियर नहीं होता, एटीट्यूड नहीं होता, वे द डिलीवर, इफेक्टिवनेस नहीं होती। मीन लैंग्वेज इफेक्टिवनेस तो ऐसी होती है कि आप उसको सुनते हैं तो साथ साथ 70% आपको अब्जॉर्ब याद हो जाता है। जैसे मिथ है ना कि अच्छा जी बुक पढ़ते हैं तो 20% वो अब्जॉर्ब होती है, लेकिन जितनी दफ़ा आप बार बार पढ़ते हैं तो वो उतना ज़्यादा आपको नॉलेज उससे गेन होता है। बिल्कुल ऐसे। तो मेरा ये मानना है कि मैंने जो एक्सपीरियंस, ठीक है, फॉर द लास्ट 20 ईयर्स एक्सपीरियंस, मैंने जो देखा है कि लोगों की जो एक्टिविटी है प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं है, इनपुट है, वॉचिंग मूवीज, लिसनिंग सॉन्ग्स और डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स और द न्यूज़पेपर, ये जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो आपके माइंड में हर चीज़ जा रही है, प्रोग्रामिंग हो रही है। आपका जो साइकोलॉजिकल पैटर्न है वो प्रोग्राम हुआ उर्दू के ऊपर। देखिए उर्दू कौन सी आपने जो किताबों से सीखी है, आप पैदा होते हैं, ठीक है, मदर्स, ठीक है, लिसन एंड रिपीट, हिट एंड ट्रायल, एक फैमिली कल्चर के अंदर क्या होता है, ठीक है, वो प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, डायलॉग्स डिलीवरी, इनकरेज करना, अप्रिशिएट करना। व्हेन एवरीथिंग इज ओके प्रैक्टिसिंग ओवर देयर इन उर्दू, तो उर्दू ही आपकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है। बिल्कुल। और इसकी बहुत ही अच्छी मिसाल है आप लोगों के लिए, आप यूके चले जाएं, कनाडा, अमेरिका, वेरेवर यू गो, 6 मंथ्स आप वहाँ स्टे करें, विदाउट एनी कोचिंग सेंटर आपको इंग्लिश क्यों आ जाती है? एनवायरनमेंट है, यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, यू आर फोकस्ड कि इंग्लिश बोलनी है, दूसरा बोलेगा, अंडरस्टैंड करनी है, नहीं समझ आई, क्वेश्चन करना है, नहीं समझ आई, ठीक है, मीनिंग क्रिएट करना है, वहाँ से नहीं है, कहीं ना कहीं से, बिकॉज यू नो कि हाँ मेरा सर्वाइवल जो है लैंग्वेज है। जब आप ये समझ लेते हैं आपका पैशन, आपका सर्वाइवल लर्निंग लैंग्वेज है कि हाँ जी मैं चाइना में हूँ, मैंने चाइना में अपना बिजनेस करना है, और यू गोना स्टार्ट एनी जॉब ओवर देयर, तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट आपको लैंग्वेज सिखाता है। तो जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, स्टूडेंट्स का कि 10 साल, ठीक है, इंग्लिश पढ़ने में हमने लगा दिए लेकिन फ्लुएंसी नहीं आती, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो
एनवायरनमेंट, कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट जो है उससे आती है। सर, ऑडियंस का एक और सवाल जो ये पूछना चाहते हैं कि स्कूल इंग्लिश और रियल इंग्लिश में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? दैट्स नाइस क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे हैं। देखिए, स्कूल की जो इंग्लिश है वो स्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है, नाउन प्रोनाउन, ठीक है, सेंटेंस, और वो ज़्यादातर देखें आप हाफजे से आपने याद किया और फिर आपने पेपर एग्ज़ाम जो है वो दे दिया, रट्टा लगा के, ठीक है। दिस इज़ द काइंड ऑफ ओके मेमोराइज करना, कुछ इसको कहते हैं जी ये क्रैमिंग है, मीन रट्टा लगाना, ठीक है। जबकि रियल इंग्लिश जो है उसमें देखिए आपकी फुल ऑफ फीलिंग्स हैं, आप एक्सप्रेस करते हैं, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, तो आपने फीलिंग्स जज्बात को यूज़ किया, ठीक है। मिस्टर एंडरसन, यू आर लुकिंग नाइस, यू आर लुकिंग मोटिवेटेड टुडे, तो इसमें आप जेस्चर्स, पोस्चर्स एम्फसाइज करते हैं, ये लाइवली है, बिहेवियर ऑफ द लैंग्वेज है, ठीक। ऑन द अदर हैंड देखिए, अब आप इसमें जो बात कन्वे कर रहे होते हैं जो रियल इंग्लिश है, ठीक, बात कुछ और होती है और उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और होती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब मैं कहता हूँ वेयर आर यू गोइंग, इसका मतलब है आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ वेयर आर यू गोइंग, मीनिंग इज चेंज, भाई आप किधर जा रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ वेयर आर यू गोइंग, मीन अब मैं कह रहा हूँ कि आई एम शॉक्ड कि भाई मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि भाई ने किधर जाना है, बिल्कुल, लेकिन भाई जाने लगे। तो इसमें क्या है, what you mean and how you mean it। तो लैंग्वेज इज टोटली डिफरेंट। ऐसे ही हमारी अपनी मदर लैंग्वेज में होता है कि हम कहते हैं अच्छा कैसे हैं आप, अगर हम कहते हैं कैसे हैं आप, तो बात बदल जाती है। तो रियल इंग्लिश जो होती है उसमें फीलिंग्स होती है, उसमें एटीट्यूड होता है, उसमें बिहेवियर होता है, उसके अंदर नेटवर्किंग होती है, उसमें लोग आपको फील करते हैं कि आप एग्रेसिव पर्सन हैं या आप द काइंड ऑफ पर्सन, आप बड़े हम्बल पर्सन है, या आपका लीडिंग रोल है, यू ऑलवेज इनकरेज पीपल, मोटिवेट देम, ठीक। रियल इंग्लिश में क्या होता है कि रन टाइम में ही क्वेश्चन आया तो आपने उसका आंसर देना। बट स्कूल की जो इंग्लिश है डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। स्कूल की इंग्लिश में कहीं आपने कोई बुक पढ़ी जिसमें कहते कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना है, नॉट एट ऑल। वहाँ कहीं आपने पढ़ा कि आपकी लिसनिंग कैसे इंप्रूव होगी, नेवर। वहाँ ये नहीं होगा कि आपने दूसरे को इनकरेज कैसे करना है, हाउ यू आर गोइंग टू अप्रिशिएट समवन, कैसे अप्रिशिएट करना है, बिल्कुल भी नहीं। एक मीटिंग है, यू आर गोइंग टू स्पीक समथिंग, आपने अपना आइडिया रिप्रेजेंट करना है, ओके, अपने सीईओ के सामने यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, किस तरह रिप्रेजेंट करना है, कैसे लोगों को इंगेज करना है उस मीटिंग के अंदर। तो जो रियल इंग्लिश है टोटली डिफरेंट। अब देखें ना कि एक बच्चा बहुत काबिल है, A+ ग्रेड, क्या यूनिवर्सिटी लेवल तक चला गया, नाउ ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल, सपोज टू बी 200 पीपल। अब लाइक तो वो है, जीनियस भी वो है, ग्रेट, कॉन्फिडेंस नहीं देते, कॉन्फिडेंस जब वो जाता है सबके सामने वो ब्लैंक हो जाता है, माइट भी उसको स्वेटिंग शुरू हो जाए, माइट भी उसका सांस जो है अप एंड डाउन, उसका सांस फूलना शुरू हो जाए। तो बात ये जो इंग्लिश, जो रियल इंग्लिश है, जो रियल सिनेरियो है, दैट इज डिफरेंट, राइट। अब सोशल इंटरेक्शन जो है, जब आप उस तरह बोलते हुए इंग्लिश जब आप सीखते हैं तो आप इंग्लिश बोलते हुए कैसी पर्सनैलिटी बन जाते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो बुक से बन के कभी आपको पढ़ के आपको ह्यूमर नहीं आएगा, लेकिन मुख्तलिफ मल्टीपल लोगों के साथ विद गो थ्रू प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस, डिफरेंट तरीके से उनके साथ कनेक्ट रहना, द पर्पस ऑफ जॉब, बिजनेस और डोमेस्टिक लाइफ और सोशल इंटरेक्शन विद योर फ्रेंड्स और द कोलीग्स, ठीक। अब जब आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, अच्छे लोगों से मिलेंगे तो आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी, आप क्रिएटिव लोगों से मिलेंगे तो आपकी लैंग्वेज क्रिएटिव लेवल तक जाएगी, आप बिजनेस माइंडसेट के लोगों से मिलेंगे, आप ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द आइडियाज़, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट। और अगर आप डल लोगों से मिलेंगे, डिप्रेस लोगों से मिलेंगे, तो आपकी जो लैंग्वेज होगी हमेशा स्ट्रेसफुल, डिप्रेशन, यू गॉट एग्जॉस्ट। तो आपने अपनी लैंग्वेज को कैसे बचाना है, कैसे सिक्योर रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, अगर लैंग्वेज की फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो उसमें स्कूल डेफिनेटली
जो स्कूल में देखें ना, अब आप स्कूल में इंग्लिश के अलावा क्या सीखते हैं? एवरी डे यू गो टू स्कूल, डिसिप्लिन सीखते हैं। एवरी डे यू डू योर होमवर्क, कंसिस्टेंसी सीखते हैं। एवरी डे ओके यू इंटरेक्ट, छोटे छोटे से वर्ड और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से ज़्यादा। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी व्हेन यू स्विच टू द प्रैक्टिकल लाइफ, आप वर्क प्लेस पे जाते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलराइट, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इन वहाँ पे जब आप लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं, स्टार्ट फिर आपका वहाँ से होता है। ये होता है कि बेसिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। स्कूल उसको अच्छा तो करता है, लेकिन जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करते तो आपका स्पीकिंग फंक्शन ऑटो पर नहीं जाता। फॉर एग्जांपल देखें ना, ऑटो पर जाने से मुराद ये है कि रेपिटेशन इज़ द मदर ऑफ स्किल, कि जिस चीज़ को आप बार बार दोहराते हैं, आइदर वो सेंटेंस हो, स्ट्रक्चर हो, किसी को अप्रिशिएट करना हो, इनकरेज करना हो, वो ऑटो सिस्टम पर चला जाता है। अब जिस इंसान को कभी आदत नहीं ना किसी को अप्रिशिएट करने की, लाइफ में सिर्फ क्रिटिसाइज करने की हो नेगेटिवली, उसको किसी को अप्रिशिएट करना पड़ जाए तो उसको मौत पड़ जाती है, राइट, वेरी डिफिकल्ट। तो मैं तो यही कहूँगा, ठीक है, कि लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहिए, राइट, फॉर दैट वन वेर एवर यू गेट द चांस अपने किसी दोस्त के साथ बोलें, ठीक है, फैमिली में बात करें, ठीक है। और आजकल तो इंटरनेट का दौर है, आपको चाहिए कि आप अराउंड द वर्ल्ड यू मेक ओके डिफरेंट कनेक्शन विद द पीपल। छोटी छोटी सी देखें, चाहे गलत क्यों ना बोल रहे, बोलना शुरू करें, स्टार्ट करें कहीं से भी, कैसे भी। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के बगैर अब बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। आप चाहे फ्रीलांसर हैं, आप चाहे मोटिवेशन स्पीकर हैं, बिजनेस मैन हैं, आप चाहे जॉब होल्डर हैं, इवन देखें ना, व्हेन एवर यू आर गोइंग टू अपेयर, आपने इंटरव्यू इंग्लिश में देना है, आपकी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है आपकी ऑफिस इसकी उर्दू नहीं, वो तो इंग्लिश है। यू गो ओके विद मीन टेक्नोलॉजी, आपने ईमेल और अराउंड द वर्ल्ड को बिजनेस बिल्डअप करना है, मीडियम क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक। और रुकावट कौन है? सिर्फ आप, क्योंकि हम अपने आप को खुद ही रोक लेते हैं, अभी नहीं इम्प्रूव करना, इट टेक्स सम टाइम, फिर हम चलकर इम्प्रूव कर लेंगे, देखेंगे, ठीक। और वो वक्त आता नहीं है, क्यों? आपका फियर, आपका डर, आपकी हेजिटेशन और आपके एक्सक्यूजेज, अभी नहीं सीखना, मुझे क्या ज़रूरत है, मेरा तो काम चल रहा है, मेरा तो बिजनेस चल रहा है। बट लैंग्वेज, आप जिस लेवल पर भी हैं, आप देखते नहीं कि कितने कितने CEOs हैं, ठीक, और लैंग्वेज बैरियर की वजह से बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अवेल नहीं करते। ये सारी बातें थी आपकी मिस्टर अलवी साहब के साथ, तो जुड़े रहिए। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये अभी कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ स्टार्टिंग हुई है। और जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। स्टे विद अस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।